अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद आवर थर्ड टॉपिक। अर्थमेटिक सेशन चल रहा है हमारा। हमने सबसे पहले परसेंटेज को डिस्कस किया, परसेंटेज की 2 वीडियोस हैं। देन हमने रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, उसकी भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। नाउ हमारे पास आ गए हैं थर्ड टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईटा टीचिंग टेस्ट 2025, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, दुनिया प्रॉफिट लॉस पे चलती है, इसीलिए हम प्रॉफिट लॉस को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। ठीक है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम पढ़ते हैं मैथ के सबसे ईजीएस्ट मेथड्स। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है की कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस में, वो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो कॉस्ट PRIC, कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है CP। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों की डेफिनेशंस लिख दी, बहुत ही ईजी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जैसे हम कहें, एक होता है दुकानदार और दूसरा होता है कस्टमर। ठीक है, तो ये दुकानदार है और ये कस्टमर है। ठीक है, तो अब दुकानदार ने भी तो कहीं से कोई चीज़ ली होगी ना, वो जो बेच रहा है, समझे वो ये मार्कर बेच रहा है। ठीक है ना, तो उसने ये मार्कर तो कहीं से लिया होगा ना। अब उसने ये जो मार्कर लिया था, ये या तो उसने फैक्ट्री से लिया होगा, ठीक है, या तो उसने गोडाउन से लिया होगा। ठीक है, गोडाउन ही ज़्यादातर लेते, तो गोडाउन से लिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चेन्स होती हैं। एक होता है गोडाउन, दूसरा होता है दुकान वाला, और तीसरा होता है हमारे पास जो कस्टमर होता है, जैसे हम। ठीक है ना, सो ये जो गोडाउन से, दुकान वाला गोडाउन से ये मार्कर लाया, ठीक है, तो उसने जिस प्राइस का ख़रीदा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब समझे दुकान वाले ने ये मार्कर को लिया है 8 रुपये पे, तो वो लाया है इसको 8 रुपये पे गोडाउन से, जहाँ पर ये बनते हैं, जहाँ पर ये बड़ी तादाद में होते हैं। ठीक है, अब ये मार्कर दुकान वाला बेच रहा है मुझ पे, तो जब मैं जाऊँगी ये मार्कर ख़रीदने, तो ये मुझे 8 रुपये पे तो नहीं देगा, क्योंकि फिर तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे देगा ये 10 रुपये पे। सही है, तो उसने मुझे ये 10 रुपये का दे दिया। तो अब 2 चीज़ें हुई यहाँ पर, 2 प्राइजेस हुए। एक, जब उसने गोडाउन से लिया तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और फिर जब मैंने दुकान वाले से लिया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, बहुत सिंपल। तो 3 जो है हमारे पास इधर चीज़ें आएंगी, एक होगा गोडाउन, दूसरा होगा दुकान वाला, तीसरे होंगे हम जो ये चीज़ें ख़रीदते हैं। तो जब भी दुकान वाला कोई चीज़ ख़रीदता है और अपनी दुकान में रखता है, तो उसकी सारी चीज़ों की जो प्राइस होती है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गोडाउन से जब वो लोग चीज़ें लाते हैं ना, तो वो जो है वो कम प्राइस पे लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब हम दुकान वाले से ख़रीदते हैं तो वो ख़ुद के लिए तो कोई प्रॉफिट देखेगा ना, कि आने जाने का ख़र्चा हो गया, ये सब कुछ को इंक्लूड करके वो एक प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो जब मैं वो चीज़ ख़रीदूँगी तो मैं बोलूँगी ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, दुकान वाले ने सेल प्राइस रखी 10 रुपये, तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द प्राइस एट विच द आइटम इज़ परचेज्ड, परचेज दुकान वाले ने कितने पे ख़रीदा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP। और फिर जो मैंने जो है वो दुकान वाले से कितने पे ख़रीदा, तो दुकान वाले ने बेचा ना मुझ पे, तो द प्राइस एट विच द आइटम इज़ सोल्ड, सोल्ड यानी जो मैंने दुकान वाले से ख़रीदा, तो दुकान वाले ने मुझ पे सोल्ड किया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं CP। बहुत ही सिंपल सा था। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी हमें CP पता चल गया, हमें SP पता चल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। चलिए प्रॉफिट लॉस की तरफ चलते हैं। सो नाउ प्रॉफिट लॉस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं, तो इससे मैंने एक दूसरे के ऑपोजिट लिखा है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट कब होता है और जो है हम लोग उसको किस तरह से जो है वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये हम यहाँ पर दोनों में सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस दोनों में। तो प्रॉफिट में सबसे पहले हमने तो कॉस्ट प्राइस और जो है वो सेलिंग प्राइस सीखे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट तब होता है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो
और कॉस्ट प्राइस कम हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 3 जो है वो मार्कर हैं। अगर दुकान वाले ने ये मार्कर जो है वो 8 रुपये का ख़रीदा है, 8 रुपये का इसने परचेज़ किया है और ये बेच रहा है 10 रुपये पे, तो हमारे पास 8 रुपये क्या हुआ, 8 रुपये हुआ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 8 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस और 10 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा है, तो 10 रुपये इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, दो रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो कि दुकान वाले ने ये मार्कर 8 रुपये का ख़रीदा है, लेकिन अक्सर चीज़ होती है वो बिकती नहीं है, ठीक है ना। तो जब दुकान वालों को ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं बिक रही, तो वो लोग जो है उस पर सेल लगा लेते हैं, उसकी प्राइस कम कर देते हैं ताकि ये बिकना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अगर उसने ये मार्कर 8 रुपये का ख़रीदा है और वो ये मार्कर मुझे दे रहा है 6 रुपये का, तो उसने परचेज़ किया था 8 रुपये का और वो सेल कर रहा है 6 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस हुई 8 रुपये, सेलिंग प्राइस हुई 6 रुपये। तो देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, क्योंकि उसका वो मार्कर बिक नहीं रहा था, तो उसने उस पर डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट कितने का, 2 रुपये का। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो उसको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात उसको नुकसान हुआ ना 2 रुपये का, और यहाँ उसको 2 रुपये का मुनाफा हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट और इसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट को फाइंड करने का। हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी थी, 10, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 8। तो मेरे पास कितने का मुनाफा आया, 2 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या है, 6 रुपये। तो इनको नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपये का। यहाँ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो होप कि सबको जो है ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट में हम लोग परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हैं और लॉस में परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं। सो नाउ हम आ गए हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस कि किस तरह से इनका परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज का। जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था पिछले वाले में, जब हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे, हमें प्रॉफिट हुआ था 2 रुपये का और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपये थी। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटेज के साथ 100 बनता है, ठीक है। ये इसका भाई है। अच्छा, सो ये है हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज हम फाइंड करेंगे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। हमें पिछले वाले में लॉस कितना हुआ था, 2 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 8 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो सबसे पहले वो पिछला वाला सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि जो है हमारे पास कितना प्रॉफिट अब बनेगा। तो पिछले वाले में हमारे पास प्रॉफिट था, एक मिनट, पिछले वाले में हमारे पास प्रॉफिट था 2 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी 8 रुपये, ठीक है। तो 2 को डिवाइड करेंगे हम 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी गेट 25। तो 25 जो है परसेंट हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, सही। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो लॉस क्या था, हमारे पास 2 था और कॉस्ट प्राइस 8 थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको 100 से। तो यहाँ पर भी हमारे पास 25% क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि हमने दोनों की प्राइसेस सेम रखी थी ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास प्रॉफिट और ये हो गया है लॉस। तो 25% यहाँ लॉस हुआ, यहाँ 25% जो है हमारे पास प्रॉफिट हुआ। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 500 है और प्रॉफिट हमें 100 का हुआ है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, प्रॉफिट 100 हुआ है तो 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी गॉट 20% ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। अब यही यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस 500 दी गई है, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। अब लॉस हमें यहाँ पर 50% हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने लॉस डिफरेंट रखा क्योंकि पहले मैंने लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर रखा था, तो दोनों का बराबर आंसर आया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट रखा है। तो कॉस्ट प्राइस है 500, तो हमें लॉस कितना हुआ था 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 500 करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा एक चीज़ से 100 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10% लॉस। तो यहाँ में 10% लॉस हुआ, यहाँ पे 20% प्रॉफिट हुआ। होप कि सबको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा और समझ आ गया होगा कि इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे विद इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। बाकी सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारे के सारे अब मैं जो है वो लाइन वाइज से डिस्कस करूँगी। चलिए चलते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं सेलिंग प्राइस पे। अब सेलिंग प्राइस किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जामिनेशंस में, आपके जॉब टीचिंग एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस को किस तरह से फाइंड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड्स 100। अब याद रखिएगा ये जो 1 है ये अकेला है, इस पे 100 डिवाइड नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड्स 100। तो ये दिस इज़ द रॉन्ग, सही है ना। ये जो 1 है इस पे 100 डिवाइड नहीं हो रहा। 1 जो है एक अलग से हमारे पास टर्म है। प्रॉफिट 100 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन होता है, इसीलिए हम लोग परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अ शॉपकीपर एक मिनट आ गया। अ शॉपकीपर बाय अ पेन ऑन कॉस्ट 50, ठीक है। सो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 50, यानी CP हमें जो है वो 50 मिला है। कॉस्ट प्राइस पूरे लिख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें क्या गिवन है 50, तो CP इज़ 50 और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। अच्छा, कहते हैं कि शॉपकीपर बाय अ पेन ऑफ 50 एंड वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का बनाना है, प्रॉफिट बनाना है उसको 20% का, और हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। यानी वो कह रहा है कि भाई मैंने एक पेन 50 रुपये का ख़रीदा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 गुना प्रॉफिट हो, तो बताओ मैं कौन सी सेलिंग प्राइस रखूँ। तो अब हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ऑलरेडी वो हमें गिवन है। कॉस्ट प्राइस है 50 और फिर 1 प्लस प्रॉफिट कितने का है 20, तो 20% के लिए मैं नीचे 100 लिख दूंगी, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, 50 मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई का साइन डालें ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट से ही पता चलता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप LCM ले सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको हाथ से सॉल्व करना है, तो आप इस तरह सॉल्व कर लें। LCM ले लें 100 का, 100 1 ज़र 100 प्लस 20, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और ये हो जाएगा 120 डिवाइड 100 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है LCM से ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6/5, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.2, ठीक है। अच्छा, 50 को फिर मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। सो अब जो है 50 और हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आता है 300, 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 560 हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास 300, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारी कैलकुलेशन हो गई है। एंड होप कि सबको पता चल गया होगा कि अब सेलिंग प्राइस किस तरह से फाइंड करते हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल जो है मैं आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगी। नाउ ये तो हो गया है सेलिंग प्राइस किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें जो है वो प्रॉफिट गिवन हो, ठीक है।
तो पहले हमने प्रॉफिट गिवन हो, लॉस गिवन हो, लॉस का करते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस किस तरह से फाइंड करेंगे अगर हमें लॉस गिवन होगा। सो अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है अगर हमें लॉस गिवन होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है कि हमने जो है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि अगर एक बुक सेलर है जिसने जो है 10% लॉस किया, तो लॉस परसेंटेज है हमारे पास 10%, ठीक है। लॉस परसेंटेज है 10%। एक बुक सेलर है जिसने 10% जो है लॉस किया है, और 10% लॉस उसने कब किया, जब उसने सेलिंग प्राइस रखी, एसपी रखा 450। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि भाई उसने कितने की वो ख़रीदी होगी, ठीक है। खुद उसने वो बुक्स कितनी की ख़रीदी होंगी जब वो बेच रहा था 450 पे और उसको लॉस हुआ 10%। तो ये होगा, हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई है। अब इसको फॉर्मूले में सिंपल पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 450, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 450 और 100 और 1 का 100 वन ज़र 100 माइनस 10 डिवाइड्स 100, ये हो जाएगा 450, 100 माइनस 10 90 डिवाइड्स 100। सो ये हो जाएगा हमारे पास 450, 9/10, और 450 से 9/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू 500, ठीक है। तो उसने हर एक बुक जो है वो कितने की ख़रीदी थी, उसने कॉस्ट की थी बुक की 500। तो बुक की कॉस्ट थी 500, उसने बेची 450 पे, उसको लॉस हुआ 10% का। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि इस तरह से सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं जब हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है। और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन होगा। नाउ हमने जो है वो एसपी फाइंड कर लिया, सीपी फाइंड कर लिया। अब हम लोग जो है नॉर्मल जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट की, वो किस तरह से फाइंड करते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे, ये एक ही एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास कि अ शॉपकीपर बाय अ चेयर ऑफ 800, ठीक है। तो हमारे पास सीपी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 800, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ, आप अपने पास ये जो है इसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है। अ शॉपकीपर बाय अ चेयर ऑफ 800 एंड सेल इट ऑन 1000, ठीक है। तो उसने ख़रीदी है 800 की, बेच रहा है वो 1000 की। हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमें प्रॉफिट फ़ाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फ़ाइंड करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हमें फ़ाइंड करना है, दो चीज़ें फ़ाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट किस तरह से फ़ाइंड करते हैं। प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। प्रॉफिट को कैसे फाइंड करते हैं, हम लेते हैं एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 1000 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 800। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का, 200 का प्रॉफिट हो गया हमारे पास। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, होप के याद हो सबको। प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइड सीपी एंड मल्टीप्लाई विथ 100, सिंपल। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, ये रहा 200 हमें प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 800 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन से 25%, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 25%, बिकॉज हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं। और इसको आप 1/4 भी लिख, 1/24 भी लिख सकते हैं, ये नहीं है, एक मिनट इसको सही कर देते हैं,
ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 हमारे पास आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये हो गई है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की कैलकुलेशन, किस तरह से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि लॉस किस तरह से हम फाइंड करेंगे और लॉस परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं लॉस कैलकुलेशन और लॉस परसेंटेज। सो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फाइंड की हैं एंड होप कि सबको जो है समझ आ गई होगी और साथ ही साथ आप फॉर्मूला और जो की पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अब जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है जिसमें हमें बोला गया है अ ट्रेडर बाय अ वॉच फॉर 1200 की एक वॉच जो है एक ट्रेडर ने फाइंड की और उसको सेल किया 1000 पे, ठीक है। मतलब 200 रुपये कम पे उन्होंने सेल किया है। तो हमें जो है क्या करना है, लॉस फाइंड करना है और लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो 200 का फ़र्क आ रहा है, यानी 200 का लॉस हुआ है। अब हमें उसको परसेंटेज में भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो हमें देखने से ही पता चल जाती है कि इधर प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। सिर्फ परसेंटेज पे थोड़े से जो है हमें काम करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉस फाइंड कर रहे हैं और लॉस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी। CP है हमारे पास 1200, ठीक है। और SP कितना है, SP है 1000। अब हमें जब लॉस फाइंड करना होता है तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास कि CP माइनस SP। CP क्या है 1200 माइनस 1000, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 200 आ गया। तो 200 इज द लॉस। अब लॉस तो सिंपल, वो तो हमने देख के भी बता दिया। अब इसका परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे, लॉस का परसेंटेज। लॉस के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस डिवाइड बाय CP एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। तो कितने का लॉस हुआ, 200 का। प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1200, multiply by 100 and we get something 16.67%। तो लॉस कितना हुआ 16.6%। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमने सीखा कि लॉस किस तरह से फाइंड करते हैं, लॉस परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं, और फिर हमने सीखा कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं। देन हमने ये देखा कि अगर हम लोग के पास सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी होगी तब जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज से हमने सेल प्राइस फाइंड की, लॉस परसेंटेज से हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की। तो इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली हैं एंड होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ ये वाला सेशन जो है वो हमारे पास ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए देने हैं वो वीडियो के एंड में है, तो उसको भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आ गई है। इसी के साथ मेहनत तो काफ़ी हो रही है लेकिन साथ साथ दुआएं भी कीजिए, रमज़ान चल रहा है तो अपने जो है स्पेशल प्रेयर्स में ख़ुद को, दूसरों को और मुझे भी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।